नमस्कार। आज हम हरियाणा सरकार की एक काफी चर्चित योजना पर बात करेंगे, परिवार पहचान पत्र या पीपीपी। जी। और इससे जुड़ी एक ऐसी बात सामने आई है जो थोड़ी चौंकाने वाली है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं इस पर। हाँ बिल्कुल। तो मामला हरियाणा के नूंह जिले का है ना, मेवात इलाका जिसे कहते हैं। जी, मेवात क्षेत्र का। हुआ ये कि जब ये पीपीपी का डिजिटल रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो कुछ अजीब से केस पकड़ में आए। हाँ। पता चला कि कुछ पुरुषों ने एक से ज्यादा, मतलब 2 या शायद उससे भी ज्यादा पत्नियों के नाम अपने पीपीपी रिकॉर्ड में डलवा दिए। हाँ, और सिर्फ नाम ही नहीं, कुछ मामलों में तो अलग अलग पत्नियों के आधार कार्ड, उनके बच्चों की जानकारी, ये सब अलग अलग रजिस्ट्रेशन में दिया गया है। अच्छा जी, मतलब पूरी डिटेल के साथ। जी हाँ, पूरी डिटेल्स। ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है कि सरकारी डिजिटल सिस्टम में ये रिकॉर्ड हुआ कैसे। बिल्कुल। और यहीं से पहला सवाल मन में आता है कि क्या ये कानूनी तौर पर ठीक है? मतलब भारत में बहुविवाह, एक से ज्यादा शादी, इसके क्या नियम है? देखिए, जहाँ तक कानून की बात है वो तो काफी साफ है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है हमारे पास। उसके तहत अगर कोई हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है तो वो एक समय में एक से ज्यादा जीवित पत्नी नहीं रख सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा। अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा करता है तो आईपीसी की धारा 494 है, उसके तहत सजा भी हो सकती है। और मुस्लिमों के लिए? हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ में पुरुषों को कुछ शर्तों के साथ 4 पत्नियां रखने की इजाजत दी गई है। तो अगर नूं के ये मामले गैर मुस्लिम समुदाय के हैं तब तो ये सीधे सीधे कानून तोड़ा गया है। तो मतलब ये हुआ कि अगर ये लोग गैर मुस्लिम हैं तो इन्होंने न सिर्फ कानून तोड़ा बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में इसे बाकायदा दर्ज भी करवा दिया। जी। लेकिन सवाल फिर वही कि ये हुआ कैसे? क्या ये पीपीपी सिस्टम में ही कोई लूप होल है, कोई कमी है जिससे ऐसी एंट्रीज हो गई? तो हो सकता है कि शुरू में वेरिफिकेशन शायद उतना सख्त ना रहा हो, या फिर लोगों ने सिस्टम की किसी खामी का फायदा उठा लिया हो। ये चीजें अक्सर तब पकड़ में आती हैं जब डेटा को बड़े स्केल पर एनालाइज किया जाता है। अच्छा। डिजिटल सिस्टम डेटा तो ले लेते हैं पर जमीनी हकीकत का वेरिफिकेशन वो हमेशा एक चुनौती रहती है ना? सही कह रहे हैं। और इसका सीधा असर तो सरकारी योजनाओं पर भी पड़ सकता है, जैसे राशन कार्ड है, पेंशन है, बच्चों की स्कॉलरशिप वगैरह। बिल्कुल। अगर एक ही आदमी ने मान लीजिए 2 अलग पत्नियों के नाम पर परिवार रजिस्टर करा दिए तो वो तो डबल फायदा ले सकता है। हाँ, ये तो साफ तौर पर धोखाधड़ी का मामला बन जाता है। जी। और सरकार की चिंता भी यही है, एक तो सरकारी खजाने को नुकसान, दूसरा जो असली हकदार हैं, जरूरतमंद हैं, वो शायद योजनाओं से वंचित रह जाएं। सही बात है। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि क्या ये मामला सिर्फ धोखाधड़ी तक ही सीमित है। देखिए, नूंह जैसे इलाके की अपनी एक सामाजिक, आर्थिक, एक सांस्कृतिक सच्चाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिजिटल रिकॉर्ड्स अनजाने में उन सामाजिक सच्चाइयों को भी सामने ला रहे हैं जिन पर अब तक शायद पर्दा पड़ा हुआ था, भले ही वो कानून की नजर में सही ना हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नूंह या मेवात क्षेत्र की जो सामाजिक संरचनाएं हैं वो काफी जटिल है। जी। तो हो सकता है ये आंकड़े किसी गहरी सामाजिक हकीकत की तरफ भी इशारा कर रहे हो जिससे हम अब तक अनदेखा करते आए हैं। लेकिन फिलहाल सरकार इस पर क्या कर रही है? क्या एक्शन लिया गया है? सरकार ने एक्शन तो लिया है। रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि इन सभी मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। अच्छा। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बोला गया है कि डेटा वेरीफाई करें, और सरकार का स्टैंड क्लियर है कि अगर जानबूझकर गलत जानकारी दी है या कानून तोड़ा है तो कार्रवाई होगी। हाँ, तो एफआईआर भी हो सकती है और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उनका फोकस यही है कि योजनाओं में पारदर्शिता रहे और कोई भी फर्जीवाड़ा न हो। तो संक्षेप में कहें तो हरियाणा के नूंह में ये जो पीपीपी डेटा से बात सामने आई है वो काफी गंभीर है। एक ही पुरुष, कई पत्नियां, उनका रजिस्ट्रेशन। जी। ये कानूनी तौर पर गलत हो सकता है, सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी का रास्ता खोल सकता है। बिल्कुल। और सरकार अब इस पर जांच बिठा चुकी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये मामला हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि देखिए, ये डिजिटल गवर्नेंस का दौर है, डेटा ट्रांसपेरेंसी की बात होती है। अब जब सिस्टम इस तरह की सामाजिक हकीकतों को सामने ला रहा है, चाहे वो कानूनी हो या ना हो, तो प्रशासन को उनसे निपटना कैसे चाहिए? क्या सिर्फ कानूनी कार्रवाई करना काफी है, या हमें उन सामाजिक वजहों को भी समझने की जरूरत है जो इन आंकड़ों के पीछे छिपी हो सकती है? सही बात है। ये सिर्फ डेटा की गड़बड़ी का मामला नहीं लगता, ये तो कानून, समाज और टेक्नोलॉजी, इनके बीच एक जटिल टकराव जैसा दिखता है।
ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि जब डिजिटल रिकॉर्ड्स समाज का ऐसा आईने दिखाते हैं तो हमें सिर्फ रिकॉर्ड ठीक करने हैं या उस आईने में जो तस्वीर दिख रही है उसके गहरे मतलब को भी समझना है? बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है।